नमस्कार। मीनाक्षी के रिव्यूज़ में आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की नई क्राइम थ्रिलर सीरीज मंडला मर्डर्स की। आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है इसकी कहानी। कहानी शुरू होती है 1950 के दौर में उत्तर प्रदेश के एक गांव चरणदासपुर से, जहां कुछ औरतें अजीब से टोने टोटके करते हुए एक मृत व्यक्ति में जान डालने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी गांव वाले उनके ठिकाने पर पहुंचकर हमला कर देते हैं और सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। और फिर आज के समय की कहानी चलती है, जहां नदी में एक धड़कटी लाश तैरती हुई मिलती है। इस नृशंस हत्या से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। इस हत्या की जांच सीबीआई की ऑफिसर रिया थॉमस यानी वाणी कपूर करती हैं। कुछ समय के बाद फिर से दो बाहुबलीय भाइयों की हत्या हो जाती है, जिसका संदेह विरोधी नेता अनन्या भारद्वाज यानी सुरवीन चावला पर जाता है। जांच के दौरान कई हैरत अंगेज दुनिया की बातें पता चलती हैं, जहां पर एक बाबा वरदान देता है। इसके लिए वो एक अजीब सी मशीन में व्यक्ति को मंडला आकृति वाला सिक्का डालने को कहता है, दाया हाथ डालने को कहता है और कहता है वरदान मांगो। मशीन में हाथ डालते ही व्यक्ति के दाएं हाथ का अंगूठा कट जाता है और व्यक्ति को वरदान मिल जाता है। कौन है बाबा, कैसी है मशीन और क्या है राज चरणदासपुर की हत्याओं का, यह सब जानने के लिए तो आपको 8 एपिसोड वाली यह सीरीज मंडला मर्डर्स देखनी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कि आप इसे क्यों देखें। तो अगर आपको सस्पेंस, क्राइम, थ्रिलर स्टोरी पसंद आती है तो आपको यह सीरीज पसंद आएगी। अब बात करते हैं अभिनय की, तो वाणी कपूर का काम अच्छा है। इसी तरह गुल्लक फेम वैभव राजगुप्ता ने भी प्रभावशाली अभिनय किया है। सुरवीन चावला, जमील खान, रघुवीर यादव, श्रेया पिलगांवकर और मनु ऋषि चड्ढा सहित सभी छोटे बड़े कलाकारों ने काम अच्छा किया है। इस सीरीज में शक्ति कपूर के सुपुत्र सिद्धांत कपूर ने भी काम किया है। अब बात करते हैं लेखन और निर्देशन की, तो यशराज के बैनर में बनी इस सीरीज को लिखा अविनाश द्विवेदी और चिराग जैन ने, जबकि निर्देशक हैं गोपी पुथरन और मनन रावत। लेखकों ने अच्छा लिखा है, आखिरी एपिसोड तक दर्शकों को उलझाए रखा है। निर्देशकों ने भी दर्शकों की नब्ज को पकड़ कर रखा है। इस सीरीज में इतनी सारी घटनाएं हैं, कभी 25 साल पहले की तो कभी 10 साल बाद की, और साथ में इतने सारे किरदार और उनका अतीत है कि देखते समय दिमाग घूम जाता है। साथ ही पलक तक झपकाने का समय भी नहीं मिलता। पलक झपकी नहीं कि सीन मिस हो जाएगा। इस सीरीज को देखते समय दिल और दिमाग को काबू में रखना पड़ता है। कभी कभी यह समझ में नहीं आता कि राइटर और डायरेक्टर क्या कहना चाहते हैं। कभी वो साइंस की बातें करते हैं तो कभी ऐसे समाज के बारे में बात करते हैं जो आयस्थ मंडल पर विश्वास करता है। अगर आप अलग तरह के थ्रिलर सीरीज देखना चाहते हैं तो आपको मंडला मर्डर्स पसंद आएगी। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल मीनाक्षी के रिव्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।